गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स एंड द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर इरेशनल। इरेशनल की डेफिनेशन इतनी ही है कि दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्टिव जो सेट है उस सेट को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अब एक्सरसाइज सेकंड है, उसको कैरी ऑन करते हैं। फर्स्ट जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.2, उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट whether the following statements are true or false, justify your answer. So first statement is every rational number is a real number. यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हर जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होता है। तो हमने पढ़ा था कि रियल नंबर का जो सेट है उसमें दो तरह के नंबर होते हैं, एक रैशनल होते हैं और एक इरेशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ये। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स। तो इसमें कहा कि जो नंबर लाइन है उस पे हर जो पॉइंट है एवरी पॉइंट उसको हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी तक हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से ये -1 -2 इस तरह की। तो यहाँ पर इसने कहा कि हर जो पॉइंट है उसको हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा ये स्टेटमेंट भी। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसमें कहा कि जो हर रियल नंबर है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर हो। लेकिन हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स के सेट में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो रैशनल होते हैं और एक इरेशनल। तो हर रियल नंबर इरेशनल तो हो नहीं सकता क्योंकि उनमें से कुछ क्या होंगे, रैशनल भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन है कि क्या सभी पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट हैं क्या वो इरेशनल होते हैं। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। सपोज करें अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो रूट 2 का, तो रूट 2 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, डेसिमल की फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ये जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। लेकिन इसकी जगह 2 की जगह कई ऐसे नंबर भी हैं हमारे जिनका जो स्क्वायर रूट होता है वो कंप्लीट नंबर होता है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ऐसे बहुत से नंबर्स हैं। 4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, +-2। 9 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास +-3 आता है। 16 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो +-4 आता है। तो इस तरह के हमारे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट नंबर आता है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ये क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। नो आंसर हमारा होगा स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, सम ऑफ देम आर इरेशनल एंड सम आर रैशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन एंड लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से भी। तो √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि भाई हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली,
सपोज पी क्यू आर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली है जिसमें बेस हमने क्या लिया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी हमने क्या लिया 1 यूनिट। अब जब हम हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने 7th क्लास में पढ़ी थी। तो सेम कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इट मीन्स ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बेस 1 यूनिट का हो, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का हो, उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या रहेगी स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ को इफ हम क्या कर दें ट्रांसपोज कर दें वो नंबर लाइन तो हमें लोकेशन मिल जाएगी रूट 2 की। सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। और जब हमें रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे O 0 जो हमारे 0 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से हम A पॉइंट मार्क करेंगे, ये डिस्टेंस हम कितना लेंगे 1 यूनिट। अब ये आपका 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है। सेम डिस्टेंस पे जितना यहाँ पे डिस्टेंस है A पॉइंट पे हम क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और जितना ये 1 यूनिट डिस्टेंस था इतना ही हम यहाँ पर क्या लगा देंगे आर्क लगा देंगे और ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा B। ये AB जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी हमारा कितना है 1 यूनिट है। अब हमें क्या करना है सिंपली 0 से B को क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ट्राइंगल OAB हमारी क्या हो जाएगी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 2 को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो नंबर लाइन पे लोकेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे कंपास लेंगे, O को सेंटर मानते हुए B जितना कंपास को ओपन करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क जहाँ पे हमारी नंबर लाइन को काटेगी ये पॉइंट हमारा C हो जाएगा और C पॉइंट हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे। क्लियर। अब बात आती है रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए सिंपली रूट 3 के लिए हमें क्या करना है, पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस की फॉर्म में इसको ब्रेकअप करना चाहें तो रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 2 + 1 लिख देंगे इसको हम रूट 3 को। क्लियर। 2 + 1 लिखने के बाद हमारे पास रिलेशन है h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 तो अपने स्क्वायर के इज इक्वल टू होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको 1 का स्क्वायर और 2 किसके स्क्वायर के बराबर होता है स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर या बेस के तौर पे एक तो रूट 2 चाहिएगा और एक हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। ये 2 डायमेंशन हमें चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए, जिससे उसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। तो जब भी हमें रूट 3 को रिप्रेजेंट करना होगा पहले हम क्या करेंगे रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम चाहे तो यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस ले सकते हैं और यहाँ इसको ज्वाइन कर दें हम। तो ये जो नई लाइन है ये OD ये किसको रिप्रेजेंट करेगी रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगी और हम यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं प्रोजेक्शन डाल सकते हैं। ये हमारा पॉइंट आएगा रूट 3। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, दूसरा हमारे पास तरीका है इसका कि हम क्या करेंगे इसको बेस मान लेंगे और अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जितना ये 1 यूनिट डिस्टेंस था इतना ही 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे कट करेंगे और ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा D। अब D को हमें क्या करना है O से ज्वाइन कर देना है। अब देखिए ये वाली जो ट्राइंगल है हमारी इसमें ये बेस तो हमारा हो गया रूट 2, ये हो गया हमारा 1 यूनिट, तो ये जो हाइपोटेन्यूज हमारा आएगा ये कितना आएगा रूट 3
यूनिट। अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है, ओ से डी तक ओपन करना है और इसका क्या कर देना है, हमें प्रोजेक्शन कर देना है। ये फिर वहीं पर आएगा हमारा, और ये हमारा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। सिमिलरली हम √4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी √4 तो हमारा सिंपल 2 हो जाएगा। √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √11 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से किसी को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो द हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। देखिए सेम √2 और √3 वाला ही प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना है। हमें √5 को भी चेंज करना है एज ए हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारा होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्लियर हो गया, 2 तो हम क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे, और 1 हमारा क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। अब हमें सिंपली एक लाइन लेनी है जिसमें O हमारा 0 को रिप्रेजेंट करेगा। O से A हमने ले लिया 1 यूनिट, A पे 90 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 काट के ये हमारा कितना डिस्टेंस ले लिया, 2 यूनिट। ये डिस्टेंस हमारा हो गया 1 यूनिट। यहाँ पे जो आर्क हमारी लगेगी, ये आर्क हमारी B पॉइंट को कट करेगी, और O से B को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। सिंपली यहाँ से यहाँ तक कंपास ओपन करके प्रोजेक्शन डाल लेंगे और √5 हमारा कहाँ आ जाएगा, नंबर लाइन पे। क्लियर? इसी तरह से जब हम इनको स्क्वायर रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास, कल मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी स्क्वायर रूट स्पाइरल की, बहुत सुंदर एक स्पाइरल बनता है। तो उस स्क्वायर रूट स्पाइरल को आप बनाइए, चार्ट पे बनाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर में हमने बात की, 2 तरह के हमारे नंबर होते हैं, एक तो रैशनल और एक इर्रेशनल। तो उनकी जब डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। या तो डेसिमल एक्सपेंशन की सॉरी रैशनल रियल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, उसमें रैशनल नंबर की जब हम बात करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, हमारी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, तो कैसी होगी, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, जिसमें रिपीट होता रहे। तो यहां पर 2 एग्जाम्पल ऐसे दिखाए हैं। एक एग्जाम्पल हमारा है 7/8। यहां पर 7/8 में हमने 7 को डिवाइड किया 8 से, 7.0, 8 से जब हमने डिवाइड किया तो ये 64 पे डिवाइड होता है हमारा, 0.8 टाइम्स जाके 6 बचता है, 0 लेके 0 फिर हम करेंगे डिवाइड इसको, तो ये 7 पे जाएगा, 8 7 जा 56, फिर हमारे पास ये 4 बचता है, फिर 0 ऊपर से लेंगे, फिर 5 पे जाएगा, 8 5 जा 40, और रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0। डेसिमल एक्सपेंशन हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। सेकंड केस में जब हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पर देखें 3 से डिवाइड किया हमने 10 को, 3 टाइम्स गया 9, 1 रिमाइंडर बचा, फिर 0 नीचे लिया हमने, फिर 3 टाइम्स गया 9। जितनी बार हम डिवाइड करेंगे हर बार हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचता जाएगा। और हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ये आएगी, हमारे पास 3.3333 इतना इनफाइनाइट टाइम, जितनी टाइम हम इसको डिवाइड करेंगे। इसमें देखिए 3 हमारा जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.3 बार। यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा, इट मीन्स उतनी डिजिट्स हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सपोज हम इसको लिखते हैं 2, किसी नंबर को 2.73 बार,
तो अब यहाँ पे क्या है, 7 और 3 दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है, इट मीन्स ये दोनों डिजिट्स हमारी क्या होंगी, रिपीट होंगी। और जब इसको हम सिंपल करके लिखेंगे तो ये नंबर होगा हमारा 2.737373 एंड सो ऑन। ठीक है। इसी तरह से जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है हमारी, तो इरेशनल नंबर के बारे में यहाँ पे दिखा गया है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगी, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगी। तो जो फेमस सबसे इरेशनल नंबर है, एक हमारा पाई है 22/7। 22/7 जब 22 को 7 से डिवाइड हम करते हैं तो हमारे पास ये डिवीजन का आता है आंसर 3.14159265 इसमें देखिए कोई भी एक ऐसा ब्लॉक हमें नहीं मिलेगा जो हमारा रिपीट होता हो। हर बार हमें एक नई डिजिट मिल के आ रही है और इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे ही जब √2 को हम डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं तो हमारे पास आता है 1.41421356 सो ऑन, ये फर्दर चलता जाएगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। और टर्मिनेट हो जाए या टर्मिनेट नहीं हो तो रिपीट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।